जय हिंद दोस्तों। आज आप लोगों का जीके सीरीज के अगले पार्ट में स्वागत है, जिसमें शैव धर्म, वैष्णव धर्म तथा इस्लाम धर्म के संस्थापक तथा उससे जुड़े सभी महत्वपूर्ण प्रश्न को कराएंगे। इस टॉपिक से अक्सर हर एक एग्ज़ाम में एक प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं, तो आई होप यह वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। और अगर आप हमारे चैनल में पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर बेल की घंटी दबा दें, जिससे कि आपको इसी प्रकार के इम्पोर्टेंट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज के टॉपिक का पहला क्वेश्चन। शिव के लिए रुद्र नामक देवता का उल्लेख कहाँ से मिलता है? तो राइट आंसर है ऋग्वेद से। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अथर्ववेद में शिव को क्या क्या कहा गया है? तो राइट आंसर है भव, सर्व, पशुपति एवं भूपति अथर्ववेद में शिव को कहा गया है। तो बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। शिव की पत्नी की सौम्य रूप कौन कौन सी है? तो राइट आंसर है पद्मा, पार्वती, उमा, गौरी एवं भैरवी। ये शिव की पत्नी की सौम्य रूप है। दोस्तों ये क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसे आप लोग जरूर नोट कर लेंगे। तो बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। वामन पुराण में शैव संप्रदाय की संख्या कितनी बताई गई है? तो राइट आंसर है 4। पाशुपत, कापालिक, कालामुख एवं लिंगायत, ये 4 संप्रदाय बताए गए हैं। तो बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर, जो कि अगला सवाल है, शैवों का सर्वाधिक प्राचीन संप्रदाय कौन सा है? तो राइट आंसर है पाशुपत संप्रदाय। पाशुपत संप्रदाय शैवों का सबसे प्राचीन संप्रदाय है। अगला सवाल है, पाशुपत संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो राइट आंसर है लकुलिस। दोस्तों ये भी क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, तो ये भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। पाशुपत संप्रदाय के अनुयायियों को क्या कहा गया है? तो राइट आंसर है पंचार्थिक। अगला सवाल है, पाशुपत संप्रदाय के प्रमुख सैद्धांतिक ग्रंथ कौन सा है? तो राइट आंसर है पाशुपत सूत्र। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। कापालिक संप्रदाय के इष्ट देव कौन है? तो राइट आंसर है भैरव। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। कापालिक संप्रदाय का प्रमुख केंद्र कहाँ था? तो राइट आंसर है श्रीशैल नामक स्थान। अगला सवाल है, कालामुख संप्रदाय के अनुयायियों को शिव पुराण में क्या कहा गया है? राइट आंसर है महाव्रतधर। अगला सवाल है, लिंगायतों का मुख्य धार्मिक ग्रंथ कौन सा है? तो राइट आंसर है शून्य संपादने। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर, जो कि अगला सवाल है, एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो राइट आंसर है राष्ट्रकूटों ने। राष्ट्रकूटों ने एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया था। तंजौर में प्रसिद्ध राजराजेश्वर शिव मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो राइट आंसर है चोल शासक राजा राम प्रथम ने। दोस्तों ये क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसे आप लोग ज़रूर ध्यान देंगे। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। राजराजेश्वर शैव मंदिर का अन्य नाम क्या है? तो राइट आंसर है बृहदेश्वर मंदिर। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। वैष्णव धर्म के विषय में प्रारंभिक जानकारी कहाँ से मिलती है? तो राइट आंसर है उपनिषदों से। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। वैष्णव धर्म के प्रवर्तक कौन थे? तो राइट आंसर है कृष्ण। कृष्ण का उल्लेख सर्वप्रथम कहाँ से हुआ है? तो राइट आंसर है छंदोग्य उपनिषद में देवकी पुत्र और अंगिरस के शिष्य के रूप में। अगला सवाल है, विष्णु के 10 अवतारों का उल्लेख कहाँ से मिलता है? तो राइट आंसर है मत्स्य पुराण में।
बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। विष्णु के 10 अवतार कौन कौन से हैं? राइट आंसर है मत्स्य, कूर्म, वराह, नृसिंह, वामन, परशुराम, राम, बलराम, बुद्ध एवं कल्कि। ये विष्णु के 10 अवतार हैं। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। भगवान विष्णु के सुदर्शन चक्र में कितनी तीलियां हैं? तो राइट आंसर है 6 तीलियां। भगवान विष्णु के सुदर्शन चक्र में 6 तीलियां हैं। अगला सवाल है वैष्णव संप्रदाय के प्रमुख आचार्य कौन थे? तो राइट आंसर है रामानुज। रामानुज वैष्णव संप्रदाय के प्रमुख आचार्य थे। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। ब्रह्म संप्रदाय के प्रमुख आचार्य कौन थे? राइट आंसर है आनंद तीर्थ। अगला सवाल है रुद्र संप्रदाय के प्रमुख आचार्य कौन थे? राइट आंसर है वल्लभाचार्य। सनक संप्रदाय के प्रमुख आचार्य कौन थे? राइट आंसर है निम्बार्क। बरकरी संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? राइट आंसर है नामदेव। श्री वैष्णव संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? राइट आंसर है रामानुज। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। परमार्थ संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? राइट आंसर है रामदास। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। राम भक्त संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? राइट आंसर है रामानंद। अगला सवाल है श्री वैष्णव संप्रदाय का प्रमुख पुस्तक कौन सा है? राइट आंसर है ब्रह्मसूत्र। परमार्थ संप्रदाय का प्रमुख पुस्तक कौन सा है? राइट आंसर है दासबोध। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है राम भक्त संप्रदाय का प्रमुख पुस्तक कौन सा है? राइट आंसर है अध्यात्म रामायण। दोस्तों ये क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसे आप लोग जरूर नोट कर लेंगे। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। ओंकार वाट का मंदिर कंबोडिया, जो कि कंबोज में है, को किसने बनवाया था? राइट आंसर है राजा सूर्यवर्मा द्वितीय ने। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। इस्लाम धर्म के संस्थापक कौन थे? तो राइट आंसर है हज़रत मोहम्मद साहब। हज़रत मोहम्मद साहब इस्लाम धर्म के संस्थापक थे। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। हज़रत मोहम्मद साहब का जन्म कब और कहाँ हुआ था? राइट आंसर है 570 ईस्वी में मक्का में। हज़रत मोहम्मद साहब के माता पिता का नाम क्या था? राइट आंसर है माता का नाम अमीना और पिता का नाम अब्दुल्ला था। हज़रत मोहम्मद साहब को ज्ञान की प्राप्ति कब और कहाँ हुई थी? राइट आंसर है 610 ईस्वी में मक्का के पास हीरा नामक गुफा में। दोस्तों ये भी क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसे भी आप लोग नोट कर लेंगे। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। मुस्लिम संवत, जिसे हिजरी संवत भी कहते हैं, की स्थापना कब हुई थी? राइट आंसर है 622 ईस्वी में। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। हज़रत मोहम्मद साहब की पत्नी का नाम क्या था? राइट आंसर है खदीजा। हज़रत मोहम्मद साहब की पत्नी का नाम खदीजा था। अगला सवाल है हज़रत मोहम्मद साहब की पुत्री तथा दामाद का नाम क्या था? पुत्री का नाम फातिमा एवं दामाद का नाम अली था। इस्लाम धर्म का पवित्र ग्रंथ कौन सा है? राइट आंसर है कुरान। हज़रत मोहम्मद साहब की मृत्यु कब हुई थी? राइट आंसर है 8 जून 632 ईस्वी को। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। इनकी मृत्यु के पश्चात इस्लाम धर्म कितने पंथों में विभाजित हो गया? तो राइट आंसर है 2, सुन्नी तथा शिया में बट गया था। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। पैगंबर मोहम्मद साहब के उत्तराधिकारी क्या कहलाए? तो राइट आंसर है खलीफा। ये भी क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसे भी नोट कर लेंगे। तो बढ़ते हैं
अगले सवाल की ओर। इस्लाम जगत में खलीफा पद कब तक रहा? तो राइट आंसर है 1924 ईस्वी तक। पैगंबर साहब का जीवन चरित्र सर्वप्रथम किसने लिखा? तो राइट आंसर है इब्न इसाक ने। इब्न इसाक ने पैगंबर साहब का जीवन चरित्र लिखा। तो दोस्तों ये भी क्वेश्चन काफ़ी वीवीआई है, इसे ज़रूर नोट कर लेंगे। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। मोहम्मद साहब के जन्मदिन को किस रूप में मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर है ईद ए मिलाद उन नबी के रूप में। अगला सवाल है, भारत में सर्वप्रथम इस्लाम का आगमन किनके द्वारा हुआ? तो राइट आंसर है अरबों के द्वारा। अगला सवाल है, मक्का की ओर की दिशा को क्या कहा जाता है? तो राइट आंसर है किबला। बढ़ते हैं आज के टॉपिक के अंतिम सवाल की ओर। भारत में सर्वप्रथम इस्लाम धर्म का आगमन कब हुआ था? तो राइट आंसर है 712 ईस्वी में। तो दोस्तों आपका अंत तक वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट तथा शेयर जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।